हेलो फ्रेंड्स, मैं मोटिवेशनल स्पीकर रोहित स्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल स्टडी पर। और दोस्तों, आज मैं आपके कंप्यूटर की सीरीज लेकर आया हूं। कंप्यूटर विषय के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर हमारे कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। एक तो आरपी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, एक डीपी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एक भाई साहब पटवारी साहब, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आरपी में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर के? 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर के। डीपी में कितने पूछे जाएंगे? दिल्ली पुलिस में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पटवारी में कितने क्वेश्चन जाएंगे? 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक कंप्यूटर का बेसिक से अध्ययन करेंगे। हम बेसिक से लेकर जहाँ तक इसमें हमारे सिलेबस में दे रखा वहाँ तक अध्ययन करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई साहब कंप्यूटर की, किसकी? कंप्यूटर की। दोस्तों, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मैंने लॉकडाउन में एक बात सीखी दोस्तों, मैं ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाता हूँ कि नौकरी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। जिसके पास नौकरी होगी ना, वही मज़ा लेगा ज़िंदगी का। ये नौकरी है ना, कुछ कर दिखाओ, कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा। दोस्तों, एक मोटिवेशन कहानी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। स्टोरी नहीं, एक शख्सियत की क्या है, रियल स्टोरी है, जिसका नाम था साहब गोविंद जायसवाल। क्या नाम था? गोविंद जायसवाल जी। गोविंद जायसवाल जी दोस्तों 2007 के बैच में क्या थे? आईएएस अधिकारी थे। आईएएस इंडिया की सबसे टॉप नौकरी कौन सी है? एक फर्स्ट नौकरी कौन सी है? आईएएस, जिला कलेक्टर साहब। इसके क्या थे? अभ्यर्थी थे। कौन थे? गोविंद जायसवाल जी, जिन्होंने क्या था? आईएएस टॉप किया था, आईएएस में पास क्लियर किया था। दोस्तों, गोविंद जायसवाल जी क्या थे? एक पुअर फैमिली से, गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। पुअर फैमिली से क्या करते थे साहब? बिलोंग करते थे। पुअर भी क्या, एकदम पुअर। उनके पिताजी रिक्शा चलाया करते थे। उनकी माताजी घरों घरों जाकर क्या करती थी? बर्तन साफ किया करते थे। और इतने गरीब थे कि दोस्तों खाने के लिए उनके मतलब व्यवस्था नहीं होती थी दोनों टाइम की। फिर क्या था, वो जैसे ही 5-7 साल के थे तो उनके अपने दोस्त के साथ उनके साथ घूमने चले गए, अपने दोस्त के घर। जैसे वो घूमने चले गए, फिर वहाँ खेले कूदे। 20-25 मिनट के बाद उस दोस्त के पिताजी आ गए। उसके पिताजी ने उसके दोस्त से पूछा, कौन है ये? उसने बोला, मेरा दोस्त है। तो उसको वहाँ से निकाल दिया गया। उसके पिताजी ने उसको बोला, तेरी औकात नहीं है, तेरी हैसियत नहीं है, तेरी औकात नहीं है, तेरी हैसियत नहीं है मेरे घर पर आने की। ये सुनकर वो अपने घर चला गया। गोविंद जायसवाल जी अपने घर चले गए। अपने घर जाकर अपने माताजी से पूछा, माताजी औकात क्या होती है, हैसियत क्या होती है? तो उसकी माताजी ने बोला, बच्चा है, कोई बात नहीं, उसको बुला दिया। फिर वो जिद करने लगा, बोल मुझे तो बताओ ये हैसियत क्या होती है। तो उसके माताजी ने एक जवाब दिया, बहुत ही अच्छा जवाब दिया। बोल बेटे, ये औकात व हैसियत उसी की होती है जिसके पास क्या हो? पैसा हो, या फिर क्या हो? एक अच्छी पोस्ट हो, या फिर क्या हो? एक अच्छी पोस्ट हो, या फिर नौकरी हो, या फिर अच्छा पैसा हो। जिस दिन नौकरी लग जाएगी ना दोस्तों, दुनिया आपके पीछे भागेगी। आप दुनिया पीछे नहीं, दुनिया आपके पीछे भागेगी। देख लेना, चेक कर लेना। जिसके पास पोस्ट हो, तब उसने उस दिन ठान लिया गोविंद जायसवाल जी ने कि मुझे तो आईएएस करना है, आईएएस ही बनना है। फिर क्या हुआ, वो मतलब छोटे थे, स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट की, कॉलेज की कंप्लीट की। कॉलेज में जब वो फाइनल ईयर में थे तो अपने एक दोस्त से पूछा तो उसने बोला कि आईएएस एक एग्ज़ाम होता है। क्या होता है? आईएएस एग्ज़ाम होता है। और ये टॉप टेक इंडिया क्या है, एक सबसे फर्स्ट नौकरी है। उसने फिर क्या किया, अपने पिताजी को आकर बोला, गोविंद जायसवाल जी अपने पिताजी बोले, पिताजी मुझे तो आईएएस करना है, आईएएस ही बनना है। उसके पिताजी ने बोला, ठीक है बेटा, कुछ करेंगे। फिर उसके पिताजी कुछ कमाते थे, उसकी माताजी कमाती थी, और फिर वो क्या थे, दिल्ली चले गए। आप सभी को पता है कि आईएएस की तैयारी क्या होती है। आईएएस की तैयारी दिल्ली मुखर्जी नगर में होती है। दिल्ली कहाँ होती है? मुखर्जी नगर में। वहाँ गए। फिर क्या हुआ, फिर वहाँ गए, वो 5-7 बच्चों को इकट्ठे किए, उधर उधर मोहल्ले के बच्चों को, उनके ट्यूशन्स कराने लगे, खुद की स्टडी करने लगे। और बहुत ही विकट परिस्थितियों में उसने स्टडी की। फिर क्या हुआ, वहाँ पे स्टडी की, फिर आईएएस का पेपर दिया, प्री पास हुआ, मेंस पास हुआ, और इंटरव्यू देकर आ गए घर पे। जैसे वो घर पर आए दोस्तों, बताया जाता है जब वो उनके रिजल्ट से 4 दिन पहले गोविंद जायसवाल जी और को पिताजी ने क्या कहा था, अचार के साथ, पानी के साथ क्या खाया था? खाना खाया था। इतनी विकट स्थिति थी। जैसे रिजल्ट आया तो वही व्यक्ति जिसने ऐसा बोला था, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, उसी व्यक्ति ने क्या किया, मिठाई का डिब्बा लेकर गोविंद जायसवाल जी के पास आया, उनके घर आया, उनके पिताजी को बोला, मिठाई खिलाकर, बधाई हो, आपका बेटा क्या बन गया साहब? कलेक्टर बन गया। क्या बन गया? कलेक्टर बन गया। उनको बहुत ही क्या हुआ साहब, फक्र हुआ। और उसने क्या बोला था, तुम्हारी औकात हैसियत, उसी व्यक्ति ने किया। तभी तो बोलता हूँ दोस्तों, नौकरी क्या है? नौकरी बहुत बड़ी चीज़ है। मान लेना, जिसके पास नौकरी हो, चाहे वो कांस्टेबल ही हो, चाहे वो पटवारी क्यों ना हो, जिसके पास नौकरी, दुनिया उसकी
कि क्या कि पीछे डोलेगी। तभी तो बोलता हूँ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा। ये थी दोस्तों किसकी कहानी, गोविंद जायसवाल जी की। दोस्तों कोई भी स्टडी, कोई भी मैटर पढ़ो, कोई भी काम करो, तन मन धन तीनों लगा दो उसमें, तन मन धन तीनों लगा दो, जिस प्रकार गोविंद जायसवाल। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हो जितनी गोविंद जायसवाल जी की थी। मतलब उनसे तो हम अच्छे हैं, उनसे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे घर वाले अच्छे हैं कि हमें स्टडी करा सकते हैं। अब दोस्तों हम मैट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। ये थी एक मोटिवेशनल कहानी। और आपको बताओ मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी कहा जाता है मेरे को, क्योंकि मैं मोटिवेशनल कहानी शेयर करता हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी कंप्यूटर के बारे में। हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा कंप्यूटर की उत्पत्ति, कंप्यूटर का इतिहास। पहला टॉपिक कौन सा है दोस्तों हमारा, कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर की उत्पत्ति। कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसी हुई, कब हुई, किस प्रकार हुई। अब दोस्तों कंप्यूटर की उत्पत्ति पहले दोस्तों हमें जान लेना जरूरी है कि भाई साहब ये जान ले हमारे सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है साहब बेसिक कंप्यूटर, एक होता है दोस्तों एडवांस, एक होता है साहब एडवांस। हमारे सिलेबस में क्या लिखा है, बेसिक। बेसिक में क्या क्या आता है भाई साहब, बेसिक में क्या आता है भाई साहब, एक तो साहब इनपुट आता है, एक साहब आउटपुट आता है, एक MS ऑफिस आता है, ETC यानी आदि। इसमें मेमोरी सभी आ जाएंगे। ये क्या है, बेसिक कंप्यूटर। हमारे सिलेबस में राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, पटवारी में क्या लिखा हुआ है साहब, बेसिक कंप्यूटर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बेसिक कंप्यूटर। अब बात करते हैं एडवांस में। एडवांस में क्या आता है साहब, एडवांस में क्या आता है, लैंग्वेज आती है। लैंग्वेज मतलब भाषा आती है, क्या आती है, कंप्यूटर की भाषा आती है। और क्या आता है, डेटाबेस आता है, डेटाबेस की प्रक्रिया होती है। SQL आता है, SDL आता है, ETC आता है। लेकिन दोस्तों ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ये कहाँ पूछे जाते हैं, जो कंप्यूटर के टीचर्स के एग्जाम होते हैं, कंप्यूटर के टीचर्स के एग्जाम होते हैं उसी में पूछा जाता है। और किसी में पूछा जाता है, सूचना सहायक का एग्जाम होता है, सूचना सहायक का एग्जाम होता है, उसमें क्या पूछा जाता है, एडवांस कंप्यूटर पूछा। लेकिन हमें तो दोस्तों कंपटीशन फाइट करना है, हमें तो साहब नौकरी चाहिए, कैसे भी मिले, इधर से मिले उधर से मिले, हमें तो क्या चाहिए साहब, नौकरी चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखना हमारे सिलेबस में क्या लिखा हुआ है साहब, बेसिक कंप्यूटर। क्या लिखा हुआ है, बेसिक कंप्यूटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब बात करते हैं कि भाई साहब कंप्यूटर में की उत्पत्ति में कौन कौन से उपकरण होते हैं, किस प्रकार होते हैं। देखो मेरी तरफ, हाँ दोस्तों अब बात करते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन की। कंप्यूटर डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों, ध्यान रखना। कंप्यूटर डेफिनेशन क्या होती है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और जो किससे संचालित होती है साहब, बिजली से संचालित होती है। लेकिन हमें डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, किसी का बाप नहीं पूछेगा। हमें तो क्या पता है, हमें तो माल चाहिए साहब, माल चाहिए। माल मतलब हमें तो वो चीज़ चाहिए जो हमारी कंपटीशन में आवश्यक हो, फालतू चीज़ हमें नहीं चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसके उपकरण की उत्पत्ति की। दोस्तों इस प्रकार का एक उपकरण होता है, आपने देखा होगा। इस उपकरण को क्या बोलते हैं दोस्तों, इस उपकरण को बोलते हैं दोस्तों, इस जो डिब्बा होता है इसको बोलते हैं कैबिनेट। क्या बोलते हैं, कैबिनेट। क्या बोलते हैं, कैबिनेट। कैबिनेट के अंदर क्या होता है दोस्तों, प्रोसेसिंग का कार्य होता है। क्या होता है, इस प्रकार क्या होता है, प्रोसेसर होता है। क्या होता है, प्रोसेस होती है। क्या होती है, प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों, CPU कहा जाता है। क्या कहा जाता है, CPU। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और दोस्तों ये जो डिब्बा होता है इसको बोलते हैं कैबिनेट। ध्यान रखना, इसको तो बोलते हैं कैबिनेट, और जो प्रोसेसिंग का कार्य होता है इसे क्या बोलते हैं साहब, प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं साहब, प्रोसेस बोलते हैं। और क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार की टीवी का एक डब्बा रखा हुआ होता है, टीवी जैसा, देखा होगा आपने। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं साहब मॉनिटर। इसको बोलते हैं साहब मॉनिटर। ये किससे जुड़ा होता है साहब, CPU से। किससे जुड़ा होता है, CPU से। अब आगे बात करते हैं। एक होता है दोस्तों जिसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बटन्स होते हैं। और इसका नाम भी आपको पता है, इसको क्या बोलते हैं साहब, कीबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं साहब, कीबोर्ड बोलते हैं। ये भी किससे जुड़ा होता है, CPU से। किससे जुड़ा होता है, CPU से। अगला क्या होता है, एक होता है दोस्तों चूहे के समान गोल सा होता है जिसको बोलते हैं माउस। क्या बोलते हैं, माउस। इस माउस को मैंने इस आकृति क्यों बनाया, इसका भी कारण है, बताऊंगा। जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें काम आएगा, याद करने का तरीका बताऊंगा। अब दोस्तों इतना तो हमें ध्यान हो गया भाई साहब, CPU मैन होता है, CPU से मॉनिटर जुड़ा होता है, कीबोर्ड जुड़ा होता है, माउस जुड़ा होता है। इस सभी को अमूर्त रूप देने वाला, इस सभी को इकट्ठा करने वाला, एक साथ करने वाला कौन था, उस वैज्ञानिक का नाम क्या था दोस्तों, उस वैज्ञानिक का नाम था दोस्तों डॉक्टर वॉन न्यूमैन।
डॉक्टर वॉन न्यूमैन ने क्या दिया साहब, इसको अमूर्त रूप दिया, अमूर्त रूप दिया। इसी कारण दोस्तों इसको अमूर्त रूप देने के कारण आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, डॉक्टर वॉन न्यूमैन को कहा जाता है, डॉक्टर वॉन न्यूमैन को। और दोस्तों कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। तो ध्यान रखना दोस्तों, अमूर्त रूप देने वाला वैज्ञानिक क्या नाम था, डॉक्टर वॉन न्यूमैन। एक बार दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। ले लिया होगा आपने। अब दोस्तों आगे क्या करते हैं, अब इसकी विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। मॉनिटर का उत्पत्ति कैसी हुई, कीबोर्ड की उत्पत्ति कैसी हुई, किसने की, आविष्कारकर्ता कौन है, कब हुई, और सीपीयू की उत्पत्ति कब हुई, सीपीयू कौन सा था प्रथम, इस प्रकार की बातें का हमें अध्ययन करेंगे और विस्तृत अध्ययन करेंगे शुरू से लेकर अंत तक। अब दोस्तों बात करते हैं साहब पहला क्वेश्चन, क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन जानेंगे तब हमें अलग ही मजा आएगा क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि हमें तो इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चंस ही है। पहला क्वेश्चन बनेगा कीबोर्ड की उत्पत्ति। पहला क्वेश्चन कौन सा है, कीबोर्ड की उत्पत्ति। कीबोर्ड की उत्पत्ति, उत्पत्ति या फिर आविष्कारकर्ता, आविष्कार। कीबोर्ड की उत्पत्ति या फिर आविष्कार, कीबोर्ड की उत्पत्ति या फिर आविष्कार। अब बात करते हैं कीबोर्ड की उत्पत्ति आविष्कार किसने किया, उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, उस वैज्ञानिक का कीबोर्ड की उत्पत्ति आविष्कार का वैज्ञानिक का नाम क्या था साहब, उसका नाम था क्रिस्टोफर लोथम। ध्यान रखना दोस्तों, क्रिस्टोफर, याद भी कराऊंगा, चिंता मत करो, क्रिस्टोफर लोथम। ये कई बार लोथर भी नाम आता है, ध्यान रखना, कंफ्यूज होता है। क्रिस्टोफर लोथम। वर्ष क्या था याद करने का, इसका मतलब उत्पत्ति कब हुई थी, इसकी उत्पत्ति दोस्तों 1868 में, 1868 में। सन क्या थी इसकी, 1868। सन क्या थी, याद रखना, की मतलब कीबोर्ड, की मतलब क्रिस्टोफर, की मतलब कीबोर्ड, की मतलब क्रिस्टोफर लोथम। ऑप्शंस आएंगे हम टिक कर देंगे भाई साहब, हमारा तो सही होगा, दुनिया का हमें पता नहीं। क्यों दोस्तों, हमें तो ओनली फॉर एक पोस्ट चाहिए। 17 लाख फॉर्म भरे हैं, 17 लाख में से दोस्तों याद रखना 16,95,000 फेल होंगे, पास कितने होंगे, 5,000 होंगे। पास कितने होंगे, 5,000। मैं राजस्थान पुलिस की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 5,000 पास होंगे, क्योंकि वो क्या करेगा, वो ऐसे क्वेश्चंस देगा, वो फेल कराने की कोशिश करेगा। तो हम फेल होंगे, हम पहले ही उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो याद रखना, वैसे रटोगे ना क्रिस्टोफर लोथम, क्रिस्टोफर लोथम, वहाँ पे रटना ही हो जाएगा। तो इसको एक लैंग्वेज तरह याद करो, की मतलब क्रिस्टोफर, की मतलब कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, अगला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों मॉनिटर। मॉनिटर की उत्पत्ति किसकी, मॉनिटर की उत्पत्ति या आविष्कार करता। मॉनिटर की उत्पत्ति किसने की, मॉनिटर की उत्पत्ति। मॉनिटर की उत्पत्ति कब हुई साहब, मॉनिटर की उत्पत्ति कब हुई, 1897 में, 1897 में। और किसने की, फर्दिनांद ब्राउन ने। किसने की साहब, फर्दिनांद ब्राउन ने। याद करने का तरीका बताऊंगा आपको, फर्दिनांद ब्राउन, फर्दिनांद ब्राउन। अब देखो इसमें नंद, नंद मतलब भगवान श्री कृष्ण के लिए बोल रहा है। भगवान श्री कृष्ण क्या थे साहब, मॉनिटर की तरह कार्य करते थे। भगवान श्री कृष्ण पूरी गोपियों पर क्या करते थे, अपना राज जमाया करते थे, इसलिए क्या थे, नंद थे। इसी प्रकार मॉनिटर जब नहीं होगा तो कंप्यूटर काम है नहीं करेगा, और कंप्यूटर काम नहीं करेगा तो भाई साहब कंप्यूटर कुछ काम का ही नहीं रहेगा। तो फर्दिनांद नंद, याद रखना, फर्दिनांद ब्राउन, फर्दिनांद ब्राउन। नंद याद कर लोगे, ऑप्शन होगा आप कर दोगे। और वर्ष क्या था, 1897। ध्यान रखना, 1897 को याद करने का तरीका बताता हूँ। राजस्थान का शेर कौन था, राजस्थान का किंग कौन था, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई 1597 में। किसमें, 1597 में। उसी प्रकार कंप्यूटर का मॉनिटर कौन होता है, कंप्यूटर में मैन कौन होता है, मॉनिटर होता है। और उसकी तो उत्पत्ति हुई 97 में, इसकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। एक दूसरे को लिंक किया करो, 15 से हमें कोई मतलब नहीं है, 97 से याद करा रहा हूँ। 97 मतलब 1897 में, क्योंकि दोस्तों एक दूसरे को लिंक करके याद करोगे तो आपकी बहुत ही अच्छा होगा याद करने में। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, अगला क्वेश्चन बनेगा माउस की उत्पत्ति। किसकी, माउस की उत्पत्ति, माउस की उत्पत्ति। माउस की उत्पत्ति किसने की, माउस की उत्पत्ति एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था डगलस एंगलबर्ग। डगलस एंगलबर्ग या एंजलबर्ग भी बोलते हैं। और इसकी वर्ष क्या थी, वर्ष था साहब 1964।
याद कराऊंगा 1964। क्या थी 1964? माउस की उत्पत्ति किस वैज्ञानिक, याद करने तरीके बताऊँ। मैंने वहाँ पे क्या लिखा था, माउस की डायग्राम इसका बनाया था, यानी जीरो के समान। जीरो मतलब जब वीरेंद्र सहवाग पहली बॉल पर आउट हो जाते थे तो कमेंटेटर क्या बोलता था, साहब वीरेंद्र सहवाग आज क्या हो गए, सहवाग किस डग पर आउट हो गए, जीरो पर आउट हो गए। डग मतलब डगलस, डग मतलब डगलस। इसकी सन भी याद करें तो 9 और 1 कितने होते हैं, 10 होते हैं। 6 4 कितने होते हैं, 10। दोनों में क्या डग आ रहा है, मतलब जीरो आ रहा है। और 1964 में क्या थी, इसकी वर्ष की क्या थी, उत्पत्ति थी। इस प्रकार याद कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, अगला क्वेश्चन बनता है कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, सीपीयू। सीपीयू, सीपीयू की उत्पत्ति, सीपीयू की उत्पत्ति किसने की, सीपीयू की उत्पत्ति किसने की दोस्तों, याद रखना। सीपीयू की उत्पत्ति जिसका नाम था, वैज्ञानिक का नाम था फेडरिको फेगिन, फेडरिको फेगिन। इसको याद कर लेना आप। इसका वैज्ञानिक का नाम क्या था, फेडरिको फेगिन। क्या था वैज्ञानिक का नाम, फेडरिको फेगिन। वर्ष क्या था, वर्ष था साहब 1971, 1971। वर्ष क्या था, 1971। और अब बात करते हैं भाई साहब, प्रथम सीपीयू कौन सा था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम बहुत बार पूछा गया है। जिस प्रकार गाना होता है, बरस बरस हमारा इंद्र राजा, अब क्या बरस हमारा काज सवेर, उसी प्रकार ये एग्जाम में बरसता है। आजा भाई, आजा भाई। उसी प्रकार क्या होता है, बरसता है। उसका नाम क्या है, इंटेल 4004। प्रथम सीपीयू का नाम क्या है दोस्तों, इंटेल 4004। इंटेल 4004 को सबसे पहले कैलकुलेटर में उपयोग किया गया था, कैलकुलेटिंग में उपयोग किया गया था। उसके बाद इसको क्या गया, कंप्यूटर में सम्मिलित कर लिया गया। किसको किया गया, इंटेल 4004 को। एक बार दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब दोस्तों बात करते हैं कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है, कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है। क्वेश्चंस बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चंस ही हमारे लिए कि कंप्यूटर की कौन सी भाषा है, कंप्यूटर की उत्पत्ति किस भाषा में हुई। कंप्यूटर की उत्पत्ति कौन सी भाषा में हुई दोस्तों। ये क्वेश्चन आ गया है ना इस बार किसी एग्जाम में, और जिसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब नहीं पढ़ी बेटा फेल है। अभी बता रहा हूँ फेल है, क्योंकि आज से 2 मंथ पहले, आज से 2 महीने पहले क्या हुआ साहब, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने क्या किया, 9th क्लास की कंप्यूटर की जो बुक थी उसको क्या कर दिया था, अपडेट कर दिया। क्या कर दिया, अपडेट। पहले क्या था, पहले था कंप्यूटर की भाषा कौन सी थी, लैटिन थी। मिस्र देश में 2 भाषा बोली जाती है, लैटिन व ग्रीक। पहली कौन सी थी, लैटिन। लेकिन अब कौन सी है, वर्तमान में कौन सी कर दी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, अंग्रेजी कर दी। क्या कर दी, अंग्रेजी। अगर अंग्रेजी नहीं आए तो क्या करोगे आप, लैटिन करोगे। अगर लैटिन भी नहीं आए तो क्या करोगे आप साहब, ग्रीक करोगे। क्या करोगे, ग्रीक करोगे। पहला कौन सा है, लैटिन। दूसरा, पहला कौन सा, अंग्रेजी। दूसरा लैटिन, तीसरा ग्रीक। ये ध्यान रखना आप थोड़ा सा। अब बात करते हैं कि भाई साहब अगला क्वेश्चन क्या बनता है। अगला क्वेश्चन बनता है कंप्यूट शब्द का अर्थ क्या होता है। कंप्यूटर या कंप्यूट शब्द का, कंप्यूट शब्द का अर्थ, कंप्यूट शब्द का अर्थ सभी को पता है। कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या होता है साहब, गणना करना, गणना करना, गणना करना। कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या होता है साहब, गणना करना। किसी चीज की क्या करते हैं, गणना करना। ये क्या था, कंप्यूटर शब्द का अर्थ था। अब बात करते हैं प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा था। एक दूसरे से क्वेश्चन लिंक हुए हैं। प्रथम गणना करने वाला, प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा था। उस यंत्र का नाम क्या था साहब, अबेकस था। क्या था, अबेकस। प्रथम गणना करने वाले यंत्र का नाम क्या था साहब, अबेकस था। क्या था, अबेकस। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, अब अबेकस बन गया। अबेकस की खोज पूछेगा, अबेकस की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, अबेकस की उत्पत्ति, अबेकस की उत्पत्ति। अबेकस की उत्पत्ति कहाँ हुई और नाम क्या दिया गया, नाम दिया गया दोस्तों इसको बेबीलोनिया।
बेबी मतलब बच्चा, बेबी मतलब बच्चा, बेबी मतलब बच्चा, लोनिया, बेबी लोनिया, क्या नाम दिया गया है? बेबी लोनिया। और उत्पत्ति कहाँ हुई? इराक में। कहाँ पे हुई थी साहब? इराक में। और अगर दोस्तों इराक ऑप्शन में नहीं आए, इराक ऑप्शन में नहीं आए तो क्या करोगे आप साहब? चाइना करोगे, चाइना करोगे, क्योंकि पहले इराक किस क्षेत्र में आता था? चाइना के क्षेत्र में। चाइना के अधीन कौन सा था? इराक। अब इराक अलग स्वतंत्र देश हो गया, उसका नाम क्या था? इराक। या उसका अबेकस का नाम क्या था? बेबी लोनिया। अब बात करते हैं साहब आगे, अबेकस कैसा था इसके बारे में अध्ययन करेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बात करते हैं साहब, अबेकस की आकार कैसा होता है? डायग्राम से समझाऊंगा, चिंता मत करो आप। तो बस मैं हूं ना, देखिए हो ना शाहरुख खान की फिल्म मैं हूं ना, वो देश के लिए कैसे मतलब दुश्मनों से लड़ता है, उसी प्रकार ये क्या है? कंपटीशन है, क्या है? हमारा दुश्मन है, और इसको हमें क्या करना है साहब? जीतना है। और जो जीत गया वही क्या है साहब? इसका विजेता है। वही क्या है साहब? इसका विजेता है। अबेकस की बात करते हैं साहब। अबेकस कैसे होता है? इस प्रकार का एक यंत्र होता है साहब, उसमें दो तार होते हैं साहब, उसमें दो तार होते हैं साहब। उस तार में उसमें क्या होते हैं? तार में मणियाँ होते हैं। क्या होते हैं साहब? मणियाँ होते हैं। उस तार में क्या होते हैं साहब? मणियाँ होते हैं। इसको क्या नाम दिया गया साहब? अबेकस नाम दिया गया। क्या नाम दिया साहब? इस उपकरण को क्या नाम दिया गया साहब? अबेकस। अब बात करते हैं अबेकस काम किस प्रकार करता है। पहले हम जब छोटे छोटे बच्चे थे, या फिर आज से 20-25 साल पहले की जब मतलब कोई हम काम करते थे, जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते, तब क्या करते थे? कोई मान लो कि कोई अनाज तोड़ रहा है, बाजरा तोड़ रहा है, तो बाजरा तोला 64 किलो हुआ। कितना केजी आवाज? 64 केजी। तो वह मतलब वह व्यक्ति याद करता था 64 केजी, 64 केजी, रात को सोता टाइम 64 केजी, 64 केजी। फिर उसकी वाइफ बोलती थी अरे भाग्यवान सो जाओ, वो बोलता भाग्यवान 64, भाग्यवान 64, भाग्यवान 64। तो वो क्या उसके दिमाग में घुमाता रहता ताकि दूसरे दिन उसको याद रह जाए, दूसरे दिन उसको याद आ जाए। फिर क्या हुआ? जैसे ही उस उपकरण की खोज होगी तो क्या हुआ? इसको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस उपकरण में क्या थे? मणिये थे। तो मान लो इस उपकरण में 100 मणि है। एक बार कितने मान लो 100 है, तो यहाँ पे कितने हुए साहब? 64 हुए। तो वो क्या करता है साहब? 64 को अलग कर देता, और वो बचे उसको क्या कर देता? अलग कर देता। यहाँ पे कुछ चीज़ लगा देता, कुछ उपकरण लगा देता, तो उसको सुबह उठता दूसरे दिन और उसको याद कर लेता भाई साहब यहाँ पे क्या क्या थे? यहाँ पे क्या थे? 64 थे। क्या थे? 64 थे। यहाँ तक हमने गिन लिए थे। अब बात करते हैं साहब अबेकस। अबेकस की बात हो गई। अबेकस को जापान में क्या कहा जाता था? अगला क्वेश्चन बनता है, अबेकस को जापान में क्या कहा जाता था? अबेकस को जापान में क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अबेकस को जापान में क्या कहा जाता था? अब बात करते हैं जापान में क्या कहा जाता। जापान में क्या है दोस्तों? हमारे जो भगवान है उसको हम देवी देवता बोलते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, जापान में क्या बोलते हैं साहब? सारोबान बोलते हैं। देवी देवता को क्या बोलते हैं साहब? सारोबान बोलते हैं। देवी देवताओं को क्या बोलते हैं साहब? सारोबान कहा जाता है। और इसीलिए वहाँ पे उस उपकरण को क्या किया था साहब? जापान ने इसको भगवान के समान माना था, भगवान के समान, भगवान का दर्जा दिया था। तो उसको क्या नाम दिया गया साहब? सारोबान नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? सारोबान नाम दिया गया। ये साहब थी बात अबेकस की। किसकी बात थी? अबेकस की। अब दोस्तों इसके बाद कौन सा आएगा? नेपियर जोन्स आएगा। क्या आएगा? नेपियर जोन्स। उसके बारे में हम विस्तृत रूप से आगे अध्ययन करते रहेंगे। क्या करेंगे? आगे अध्ययन करते रहेंगे। अब दोस्तों आज हमारा टॉपिक कौन सा था? कंप्यूटर की उत्पत्ति। कौन सा टॉपिक था? कंप्यूटर की उत्पत्ति। अब इसका प्रथम पार्ट कंप्लीट हो गया, इसका प्रथम पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे अब इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट हम कल अध्ययन करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।